राधे राधे ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में साधारण सी जानकारी लेंगे। इसके बाद में त्रिकोणमिति के सारे फार्मूलों का निगमन हम लोग बिल्कुल क्लियर टू क्लियर 1 बाय 1 करके देखेंगे। ठीक है, इसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बिल्कुल बेसिक से देखना है। कैसे? ये सबसे पहले आपको वृत्त का ज्ञान होना चाहिए। एक बिंदु के चारों ओर से घिरी हुई आकृति को वृत्त कहते हैं। बिंदु क्या होता है? बिंदु एक प्रकार का निशान होता है जिसकी ना तो मोटाई होती, ना ही चौड़ाई, ना ही ऊंचाई, ना ही गहराई होती। ये एक प्रकार का निशान होता है और इसी वृत्त से ही आता है पाई। पाई का मान आपका क्या होता है? त्रिकोणमिति में क्या होता है, कोण में, और अलग अलग स्थितियों में क्या होता है। इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 22/7 क्या होती है? 22/7 होती है। इसके बाद में इसका एक वैल्यू और होता है कोणों में 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री ये इसका व्यास हुआ वृत्त का, ये इसकी परिधि हुई। तो सबसे पहले ये 22/7 इस वजह से होता है क्योंकि अगर हम किसी वृत्त की त्रिज्या को 7 सेंटीमीटर लें, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? वृत्त की अगर त्रिज्या को r, इस वृत्त की त्रिज्या को हम 7 लें तो इसकी जो वृत्त की परिधि आएगी 2πr, ये जो परिधि आएगी ये आपकी आएगी 22। अब चाहे हम 7 मीटर में इसकी त्रिज्या लें तो इसकी परिधि 22 मीटर में आएगी, सेंटीमीटर में लें तो सेंटीमीटर में आएगी, किलोमीटर में लें तो किलोमीटर में आएगी। आगे बात समझ में? ये पाई का मान क्या होगा? 22/7। इसके बाद में हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति क्या है कि समकोण, त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिभुज का संपूर्ण अध्ययन। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज कौन होता है? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का, ये क्या होता है? इसे बोला जाता है कर्ण, इसे लंब और इसे आधार। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साइन क्या है। जो साइन है यह एक प्रकार की तरंग होती है। जैसे ये जो वेव है ये साइन वेव कहलाती है, साइनोसाइडल वेव्स, इसे साइन कहते हैं। ये कॉस वेव होती है, ये टैन होती है, टैन की तरंग होती है, और ये कॉसेक की होती है। साइन की उल्टी जस्ट, ये ऊपर से शुरू, ये धनात्मक से शुरू हुई, ये ऋणात्मक, ये धन, ये ऋण, ये एरो लगा दिया, ये धन, ये ऋण, ये धन, ये ऋण। ठीक है, तो ये नीचे से शुरू हुई ऐसे। अब ये सेक की, ये वेव होती है इसकी टैन, ये कॉट की जस्ट इससे उल्टा, ये इनकी तरंग वेव होती। इन्हीं को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ज्या, को ज्या, स्पा, व्युज्या, और ये सेक की होती है व्युकोज्या, कॉट की होती है व्युस्पा। ठीक,
दूसरे त्रिकोणमिति के अनुसार देखिए, साइन जो होता है इन्हें हम शॉर्ट तरीके से इनका पूरा नाम न लेके केवल आधा नाम लेते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और ये कॉट। तो एक त्रिभुज के लंब तथा कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। फिर आधार तथा कर्ण, त्रिभुज की आधार तथा कर्ण भुजा के अनुपात को हम लोग कॉस कहते हैं। टेन में क्या आता है? लंब तथा आधार के अनुपात को हम क्या कहते हैं? टेन कहते हैं। इसके बाद में कॉसेक में क्या होता है? ये तो इसका उल्टा है, व्युत्क्रम है इसका, तो इसमें साइन वाले का व्युत्क्रम आ जाएगा। क्या लिखेंगे? कर्ण बटे लंब। ये व्युत्क्रम होता है कॉस का, तो इसमें क्या लिखेंगे? कर्ण बटे आधार। ये व्युत्क्रम होता है टेन का, तो इसमें क्या लिखेंगे? आधार बटे लंब। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये जो आप त्रिभुज देख पा रहे हैं, इसमें कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आपको सुस्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, सेक तथा कॉट के विभिन्न स्थितियों में, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री तक हम लोग इनकी वैल्यूज निकालने का तरीका देखेंगे, वैल्यूज निकालेंगे। और ये जो साइन होता है, जैसे ये साइन है, ये किसका रिवर्स है? 1/cosec का। जो कॉस होता है ये रिवर्स होता है 1/sec। tan होता है 1/cot का तथा साइन बटे cos का। इसके बाद में जो इसमें एंगल लगते हैं ये होते हैं थीटा। इसमें फाई, थीटा, गामा, लैम्डा कुछ भी आप इसे रख सकते हैं इनके मान। अब हम लोग देखेंगे इनके वैल्यूज निकालना है। तो इस फॉर्मेट में हम इन त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के मान निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, ये 0 लिखा हुआ है तो हम 0 से पूर्ण संख्या लिखते हैं। 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक, सभी के बटे में ये लास्ट वाला जो 4 है ये लगा देते हैं। अब सभी के ऊपर अंडर रूट लगा देते हैं। अंडर रूट लगाने के बाद में हम लोग ये देखते हैं, भाई 0 में 4 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 0। और ये अंडर रूट के अंदर है तो 0 ही आएगा। ठीक, क्या आया? 0।
अब इसे क्या लिख सकते हैं, √1/√4 इजकल टू 1/2। इसे क्या लिखेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना बचा है 1/2। अंडर रूट के अंदर 1/2, √1 का वैल्यू 1 होगा और √2 का वैल्यू 2 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें √3 का वैल्यू रखने को तो हम रख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। √3/√4 का वैल्यू क्या होगा 2, और ये कट जाएगा, 1 बचेगा, √1 का वैल्यू 1 आ जाएगा। देखिए आप हमारी ये 5 उंगलियां देख पा रहे हैं, ये एक इधर है, एक यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी, ठीक है। अब इनको हम ऐसे पलटा के रख देते हैं, तो ये जो बीच की है ये तो वहीं पे है ना, देखो परस्पर चेंज कौन हो रही है, ये दोनों। तो हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को पलट के रख देना है, ये कॉस में आ जाएंगी। देखिए 1 √3/2, ये पलटेगी नहीं, बीच में है क्योंकि ये कहाँ गया 1/2, इसके बाद में ये क्या आया 0। अब हमें इसे याद कैसे रखना है, केवल साइन वाला ध्यान रखना है, ठीक है। ये अपने आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि tan 30 का वैल्यू निकालो, तो tan 30 का वैल्यू निकालने के लिए क्या लिखेंगे, sin 30/cos 30। sin 30 का वैल्यू कहाँ गया 1/2, cos 30 का वैल्यू √3/2, ये खत्म हो गया, क्या बचा 1/√3। cos 30 का वैल्यू आ गया। आपसे हम कह दें कि ये बताओ, किसी भी संख्या का आप मान निकाल सकते हैं। अब किसी भी आप त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं, जैसे कि कॉसेक 30 डिग्री का मान, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2, तो इसे उल्टा कर देते हैं, 1/2 इसे उल्टा कर देते हैं, ये ऊपर ये नीचे, क्या लिख दिया 2। तो कॉसेक 30 का वैल्यू क्या आ गया 2। अब हम आपसे पूछें कि ये बताइए सेक 60 का वैल्यू क्या होगा, या सेक 30 का वैल्यू क्या होगा। देखिए सेक 30 का वैल्यू क्या होगा, तो सेक 30 किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो cos 30 का वैल्यू क्या होगा, cos 30 का वैल्यू होगा √3/2। अब इसे उल्टा कर देंगे, क्या बचेगा 2/√3, क्या बचेगा 2/√3। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं, जैसे कि कॉट का वैल्यू निकालते हैं, कॉट 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री इक्वल टू cos 30 बराबर क्या लिखेंगे, cos 30/sin 30। ये हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो cos 30 का वैल्यू क्या होगा, cos 30 का वैल्यू देखिएगा √3/2, और बटे cos sin 30 का वैल्यू क्या होगा 1/2। ये से ये 2 से 2 कट गया, कितना बचा √3/2, बटे में लिखेंगे नहीं, क्या आएगा cot 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा √3, ठीक है। तो आप इसी प्रकार से इस वीडियो को देखकर थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा, बिल्कुल लर्न हो जाएगा आपको, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे सेशन लेके आएंगे जो, उसमें हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले वगैरह देखेंगे।